हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रवि भाई हिंदी चैनल में। जैसा कि दोस्तों हमने जो है फर्स्ट वीडियो में सिलेबस डिस्कशन किए थे, जो कि आज हम हिंदी साहित्य BA थर्ड ईयर का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रथम प्रश्न पत्र जो है का टॉपिक हल करेंगे दोस्तों। काव्य भाषा हिंदी और हिंदी भाषा। इसमें दोस्तों आज हम भाषा जो है भाषा की परिभाषा, भेद और प्रकार पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो है काव्य भाषा और हिंदी भाषा। इसमें हम आज का टॉपिक है भाषा, परिभाषा, भेद एवं प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों। भाषा सामान्यतः मनुष्य द्वारा मनुष्य द्वारा बोली गई स्पष्ट ध्वनि को ही भाषा कहते हैं। क्या है कि भाषा वही है जो सामान्यतः मनुष्य के द्वारा बोली जाती है, वही भाषा है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भस धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति, वाणी। इसका विच्छेद दो, भस धन अ भाषा बना शब्द। यह भाषा भस धातु से व्यक्ति, भाषा भस धातु का अर्थ होता है व्यक्त्यावाची, अर्थात व्यक्ति वाणी। भाष्यते व्यक्तवान रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात जो व्यक्ति वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है उसे भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे दोस्तों, हमने एक पद उठाया है, कहत नटत रीछत खींचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन शीशो बात। अर्थात दोस्तों जब राधा कृष्ण जब राधा को देखते हैं, वहाँ जो है कई लोग रहते हैं तो राधा को बुलाना चाहते हैं इशारों में, या उनको आलिंगन करना चाहते हैं, तो कहते हैं, तो अब इशारों में बात कहते हैं वो अगर राधा को कहते हैं, बुलाते हैं तो ऐसे गुस्सा करती हैं, मतलब प्रदर्शित करती हैं, इसलिए कहते हैं और फिर रीझते हैं और फिर कहत, इसीलिए पद है कहत नटत रीझत खींचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन शीशो बात। इसमें हम इस पद के उठाने का अर्थ है उनका, इसमें हम यह दिखाना चाहते हैं कि भाषा कैसे मतलब विकास में हुआ। यहाँ पे आप देखें, भाषा मतलब जो आप कहना चाहते हैं और दूसरा कोई समझ ले, वह भाषा ही है। संकेतिक, अब भाषा के हम भेद में आ जाएंगे दोस्तों। भाषा का भेद हम देखेंगे। भाषा के 3 भेद हुए, आपको देख ले सकते हैं। भाषा के 3 भेद हैं। मौखिक, वाचिक भाषा। मौखिक, जब दोस्तों हम मौखिक रूप से हम किसी को बोलकर अपनी भाषा, अपनी बात को, अपने विचारों को दूसरे को व्यक्त कराते हैं, वह उससे जो है अपने भाव को, अपने सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं मौखिक रूप से, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा दोस्तों, हम अपने काव्य, जैसे जो साहित्यकार हुए, काव्य, नाटक, कहानी, जो गद्य विधाएँ हैं, उनके माध्यम से कवि, लेखक उसे प्रकाशित कराता है, अपने उस काव्य में लोगों को अपने विचारों को प्रकट कराता है और उनके विचारों, अपने विचारों को प्रदर्शित करता है, वह लिखित भाषा का प्रयोग करता है। और वही सांकेतिक भाषा में, वही दोस्तों मैं जैसे राधा से कहा
कहत रटत रिझत खींचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन शीशो बात। तो संकेत भाषा ही है जिसमें वो राधा को इशारा करके बुलाते हैं, पर वे भरी समाज में या बड़ों की इज्जत के लिए तो कृष्ण पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं, अब उन्हें डांटती हैं और फिर ऐसे खींचती हैं कि गुस्सा प्रदर्शित करती हैं, पर भी कृष्ण जो है राधा को बुलाना चाहते हैं। ऐसे सांकेतिक भाषा में जैसे आपके दोस्त जैसे होंगे, आपके माता पिता ना समझ पाए पर आप जो है उनसे बात कर लेते हो सांकेतिक भाषा में, और अपनी जो कार्य होता है, जो आप सूचना देना चाहते हो देते हो और उन्हें पता भी नहीं चल पाता। इस प्रकार से सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब भाषा की अवधारणा देखते हैं दोस्तों कि भाषा की अवधारणा क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा की अवधारणा संप्रेषण, अभिव्यक्ति, विचारों, भावों का आदान प्रदान करने का माध्यम ही, साधन ही भाषा है दोस्तों। भाषा की अवधारणा क्या है? जो संप्रेषण, जिस तरह आप लोग अपनी सूचनाओं को व्हाट्सएप पर जो भेजते हैं और दूसरा को, आपका दोस्त, आपका संगी सहपाठी जो सूचना प्राप्त करता है और अपने विचारों को प्राप्त करता है, आप जो लिखना चाहते हो लिखते हैं और प्राप्त करता है, उसके लिए जो माध्यम आप लोग उपयोग करते हैं, जो भी विधा का प्रयोग करते हैं, वही भाषा है। वही जो है दोस्तों भाषा है। अब भाषा का हम विकास देखेंगे दोस्तों, भाषा का देखेंगे दोस्तों कि कैसे जो है संप्रेषित हुआ। यह जो है सामाजिक संपर्क से, धार्मिक संपर्क से, साहित्यिक, राजनीतिक और शैक्षणिक और वैज्ञानिक और आर्थिक आदि प्रकार से होती है दोस्तों। सामाजिक संपर्क से जैसे दोस्तों आपके घर में अगर दो बहुएं आई हैं और वे अलग अलग स्थान से, अलग अलग बोली से परिचित हैं, तो जो आती हैं तो उनके घर में रहते हुए अन्य लोग भी उनके भाव में, रहन सहन में ढल जाते हैं और उनके परिवेश में कुछ बातें वे समझ लेते हैं। वह हुई आपकी सामाजिक संपर्क से हो गई। और धार्मिक भाषा, धार्मिक से कैसे विकास हुआ दोस्तों? जैसे कि आप जानते हैं कि धार्मिक धर्म जैसे बौद्ध धर्म ने अपनी प्रचार के लिए हीनयान महायान त्रिपिटक थे ना, हीनयान महायान त्रिपिटक थे, उनके माध्यम से जो बौद्ध अपने प्रचार किया, अपने धर्म के प्रचार के लिए लोगों तक सूचना जो दी, प्रदान किया, बताया, उससे धर्म से भी किसी भाषा का विकास हुआ। वह धार्मिक और साहित्यिक रूप से जब लेखक या कवि अपने भाव और विचारों को अपनी गद्य विधा के माध्यम से गद्य में, पद्य में अपनी कविताओं को, अपनी विचारों को दूसरों तक प्रकट करता है या बताता है, वह जो है साहित्यिक प्रयोग से भी जो है भाषा का विकास होता है। और राजनीतिक में जब किसी अन्य देश के, आप जैसे देखते हैं कि अन्य राज्य में के जैसे भाषाई क्षेत्र होता है, लोग नहीं जानते और उसके लिए अन्य जब राज्यों में जाते हैं, उनसे संपर्क मिलता है और लोग मिलते जुलते भी कुछ भाषाओं का ज्ञान हो जाता है और राजनीतिक से भी भाषा का विकास हुआ है। और शैक्षणिक से तो आप जानते ही हैं, हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, अनेक प्रकार की गद्य विधाएँ और उपन्यास, नाटक, निबंध पढ़ते हैं और उसमें जो है शिक्षण से भी लोग और जो है अब भाषा का अब जो है सीख जाते हैं, कई भाषाओं का कुछ शब्दावलियाँ सीख जाते हैं। अब वैज्ञानिक रूप में हम देखें तो भाषा कैसे भी क्या, वैज्ञानिक में जटिलता, वैज्ञानिक भाषा का हिंदी जो है साधारण भाषा, अन्य वैज्ञानिक भाषा भी प्रयोग हुआ। और आर्थिक रूप से कैसे भाषा का विकास हुआ, हम दोस्तों देख सकते हैं कि जब हम अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, अपने व्यवसाय के लिए जो है, हम जब अपने पैसा कमाने के लिए जब किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ से आर्थिक स्थिति के लिए, तो वहाँ हम रहते हैं, वहाँ के वातावरण में हम ढल जाते हैं और दूसरी भाषा को सीख लेते हैं। वही जो है आर्थिक वित्त से द्वारा भी भाषा का विकास होता है दोस्तों। चलिए अब हम संप्रेषण का अर्थ होता है संचार।
जैसे दोस्त संचार से हम जो है अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब हम दोस्तों देखेंगे कि भाषा का विकास कैसे हुआ। क्या देखेंगे कि भाषा का विकास कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, भाषा जो है अपने क्रम से भी आवश्यकता के अनुसार जो है विकास हुआ। जैसे कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि संस्कृत में जो है देवता लोग संस्कृत में अपनी भाषाओं का बात करते थे अपने। और अब देखा भी जाता है कि आज भी जो भी पूजा अनुष्ठान भी होता है हमारे समाज में वो संस्कृत का देवों की लोकप्रिय भाषा जो है संस्कृत है। और संस्कृत से ही पहले संस्कृत का और जटिल रूप था, फिर संस्कृत बाद पाली आई। पाली से जैसे बौद्ध धर्म से जो है पाली का विकास हुआ। उसके बाद पाली के बाद प्रकृत के बाद अपभ्रंश के बाद हिंदी, अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। दोस्तों यह रहा आपका विकास। इसके बाद हम जो दोस्तों चलते हैं भाषा के प्रकार देखते हैं। भाषा के प्रकार 6 रूपों में हम देख सकते हैं। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा और काव्य भाषा। दोस्तों अब हम मातृभाषा में का प्रयोग करते हैं जब एक बच्चा अपनी माँ के पास रहता है और वह जो कुछ सीखता है और अपनी माँ से धीरे धीरे जो है आप देखेंगे कि बच्चा जो है कोई कहीं से सीख कर नहीं आता। भाषा का विकास जिस माहौल में वो बच्चा रहेगा और अपनी माँ से मातृभाषा और वहीं से सीख जाता है। मातृभाषा अपनी क्षेत्रीय भाषा जो मातृभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है वह मातृभाषा है। दोस्तों ये रहा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मातृभाषा समझ गए। अब राष्ट्रभाषा के बारे में हम बात करेंगे। हिंदी दोस्तों जो है हमारी राष्ट्रभाषा है और राज्यभाषा, सॉरी दोस्तों, राज्यभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई क्योंकि यह अभी सीमित है। राज्यभाषा जो है नहीं बन पाई है। इसमें जो है हम देखेंगे कि अन्य राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती, कुछ राज्यों में ही। लेकिन ये है कि चाहे तो राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए हिंदी भाषा को, क्योंकि अधिकतम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा राज्य में प्रयोग होने वाली भाषा हिंदी भाषा ही है। लेकिन अभी तक कई लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाया पर यह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी, राज्यभाषा। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि हाई कोर्ट में राजभाषा का प्रयोग किया, हिंदी का है। हाई कोर्ट में सिर्फ हिंदी का प्रयोग किया। जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ जो है इंग्लिश टू इंग्लिश वकील जो है बात करते हैं और वो जो बहस होती है उस इंग्लिश में होती है। आप जो है अपने क्षेत्रीय अदालत में जो पंचायत होती है और तहसील में जो होता है वहाँ तक देखेंगे तो आप जो है हिंदी का प्रयोग होता है। और अपने राज्य में देखेंगे या जो वहाँ की भाषा है वहाँ वह उसकी प्रायोरिटी दी जाती है। और आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको इंग्लिश टू इंग्लिश जो है जज बहस करते हैं और वहाँ इंग्लिश में ही जो है सुनाया जाता है। दोस्तों संपर्क भाषा के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि संपर्क भाषा से आपसे शब्द से ही पता चलता है संपर्क। जब जो है कोई संपर्क भाषा देखेंगे दोस्तों, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच संवाद के लिए प्रयुक्त भाषा का हिंदी में आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। संपर्क भाषा मतलब जैसे लोकसभा में जो लोग बैठते हैं तो अपने देखे हो तो माइक की तरफ अपने कानों में लगाए हुए रहते हैं। उसमें क्या है कि हर व्यक्ति को जो वहाँ के विधायक गए हैं उन्हें हर भाषा का क्षेत्रीय ज्ञान नहीं होता और इसलिए उसके समझने के लिए या फिर राष्ट्रपति में कि जहाँ आप देखेंगे तो वहाँ सांकेतिक भाषा में भी लोग बताने के लिए कन्वर्टर रहते हैं। हमारा जो है भारत देश विविध भाषाओं का देश है जिसमें अनेक 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसके लिए संपर्क किसी के माध्यम से भी या किसी कन्वर्टर की ज़रूरत होती है कि वह 2 भाषाओं का जानकार हो। अब हम राजभाषा के बारे में, जैसा कि हम दोस्तों राजभाषा के बारे में हम राष्ट्रभाषा बताते समय ही बता दिए थे कि राजभाषा जो है
अपने राज्य से सीमित जो है बोली से एक से होती है। उसके बाद हम साहित्यिक भाषा की बात करेंगे, जैसे लेखक और कवि अपने भाषा में का प्रयोग करते समय साहित्य में गद्य विधा जो करते हैं, अपने विचारों भाव को दूसरे के मतलब कि जो पाठक के है उसके विचारों भाव में पढ़ता है, और उसके बाद जो विधा प्रयोग किया जाता है उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। दोस्तों हम इस प्रकार समझ सकते हैं। काव्य भाषा आप लोग जानते हैं, काव्य से समझ में कविता पद्य में, जैसे जो काव्य किसी को लिखा जाता है जो काव्य भाषा है। अब संपर्क भाषा साहित्यिक भाषा देखेंगे, तो जैसे कि आपको देखिए संपर्क भाषा दिखाएं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच संवाद प्रयुक्त भाषाएं हिंदी अंग्रेजी है संपर्क भाषा जो है दोस्तों। और उसके बाद अन्य आदि भाषा इसमें अभी आ सकती हैं। साहित्यिक भाषा साहित्य रचनाओं की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा है, जैसे कहानी क्या है दोस्तों, कहानी, कविता, नाटक। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा, जैसा कि दोस्तों हमने पहले इसमें चर्चा कर चुके हैं। जिस भाषा में मनुष्य जन्म से अपने परिवार से सीखता है वो सीखता है मातृभाषा, और राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र की पहचान और एकता के माध्यम को बने दोस्तों, जो है पूरे राष्ट्र के एकता और का माध्यम बने दोस्तों। राज्यभाषा शासन और प्रशासन के कार्यों में प्रयुक्त भाषा, शासन प्रशासन के कार्यों में प्रयुक्त भाषा दोस्तों जो है राजभाषा है। अब काव्य भाषा देखेंगे दोस्तों। कवि के द्वारा कल्पना क्या है दोस्तों, कवि के द्वारा भाव और कल्पनाओं और सौंदर्य के अभिव्यक्ति का क्या है दोस्तों, कवि के द्वारा भाव कल्पना और सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा काव्य भाषा होती है दोस्तों। भाव कल्पना सौंदर्य दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आज हमने भाषा जो है प्रथम प्रश्न पत्र का भाषा परिचय भेद और प्रकार पढ़ा दोस्तों। इसके और आगे प्रथम प्रश्न का अन्य टॉपिक के लिए हमारे रवि बाई हिंदी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे और इसका फ़ायदा आप लोग उठा सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे।